ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 1969। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तीसरा पॉइंट है, टीचर्स को युक्त युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा कहते हैं टीचर्स को युक्त युक्त बोलना चाहिए। बाबा के सभी बच्चे टीचर्स हैं, तो सभी बच्चों का बोल कैसे होना चाहिए? मीठा होना चाहिए, सुख शांति देने वाला होना चाहिए। आपके हर बोल से सुनने वाली हर आत्मा को सुख शांति मिले, चैन मिले, आराम मिले। बच्चों को यह सीख है बोल की। युक्त युक्त माना क्या? सुख देने वाला, सभी को शांति देने वाला, उसे युक्त युक्त कहा जाता है। बच्चे इस पर ध्यान दें कि बच्चों के बोल युक्त युक्त होने चाहिए। किस बोल का क्या अर्थ निकलेगा, ये सुनने वाले पर निर्भर करता है। पर बोलने वाला इतने समझदारी से बोले कि उसका कोई और अर्थ ही ना निकल सके, सुख शांति के अलावा, खुशी मौज के अलावा। ऐसे बोल हो बच्चों के कि कोई दूसरा अर्थ निकाल ना सके। बच्चे कहते कभी कि हमारा भाव नहीं था। तुम्हारा भाव नहीं था, बहुत अच्छी बात है, पर सामने वाले का तो भाव था ना, उल्टा अर्थ लेने का। इसलिए बोल पर बड़ा ध्यान देना। बोल से पहचान होती है इस दुनिया में। कर्मों से चरित्र बनता है और बोल से पहचान मिलती है। ध्यान रखना, तो बोल पर बड़ा ध्यान रखना। तुम्हारे बोल से पक्का किया जाएगा कि तुम ईश्वर के बच्चे हो। तुम बड़े मीठे बोल बोलना, प्यारे बोल बोलना, बाप समान रतन देना हर किसी को। बाप समान बच्चे हो ना, तो तुम्हारा कर्तव्य है रतन देना। एक ही जन्म है संगम का, जिस जन्म में सारा परिवार इकट्ठा होता है। फिर कहाँ का कहाँ होता है सारा परिवार। कौन सा बच्चा कौन से देश में पार्ट बजा रहा है, तो कौन सा बच्चा कौन से देश में, कौन से राज्य में। अभी तुम इकट्ठा हुए हो, तो तुम्हारे बोल कितने मीठे होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए, सुकून देने वाले होने चाहिए। तुम कभी नाराज नहीं होना। तुम्हारे अंदर अगर नाराज होने का संस्कार होगा, तो तुम्हारे बोल से भी दूसरे नाराज जरूर हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे।
ध्यान रखना सभी बच्चे, तुम्हारे अंदर जैसे संस्कार है, जैसी तुम्हारी वृत्ति है, उसी प्रकार तुम्हारे बोल से दूसरों को अनुभव होगा। इसी के लिए कहते हैं कि तुम कहोगे कि तुम्हारा भाव नहीं था, पर तुम्हारे अंदर नाराजगी का अशुद्ध संस्कार है, तो उसके कारण तुम्हारे बोल से कोई भी नाराज हो जाएगा। जो कभी नाराज नहीं होता, उसके बोल से कभी कोई नाराज नहीं होगा। ध्यान में रखना, जो कभी उदास नहीं होता, उसके बोल से कभी कोई उदास नहीं हो सकता। देखिए, संकल्प नहीं, बच्चों को ये करना भी नहीं, लेकिन उदाहरण के तौर पर जो उदास नाराज नहीं होता ना, वो ऐसे मस्ती में गाली भी दे दे मित्र संबंधियों को, फिर भी वो नाराज नहीं होंगे। उन्हें पता है कि उन्होंने मजाक किया होगा, मस्ती की होगी। पर जो खुद नाराज होते हैं, वो ज्ञान भी सुनाए, भलाई की बात भी कहे, फिर भी आपके बोल से लोग नाराज हो जाएंगे, अच्छी बातों से। फिर आप कहोगे, पता नहीं हमने तो अच्छी बातें बोली, पर ये नाराज क्यों हुए? नाराज होने का कारण आपका संस्कार। उस बोल में अच्छाई थी, लेकिन ऊर्जा नाराजगी की थी, इसलिए सुनने वाला भी नाराज हो गया। तुम जैसे हो वैसी ही दुनिया तुमसे चलती है, ध्यान में रखना। दुनिया तुमसे कुछ अलग व्यवहार नहीं करेगी, अलग बर्ताव नहीं करेगी, जैसे तुम हो वैसे ही बर्ताव करेगी। इसलिए बाबा कहता है, स्व परिवर्तन करो। तुम दुनिया को कहते हो कि हमसे प्यार से रहो, स्नेह से रहो, मीठे से बात करो, पर क्या तुम करते हो? जो तुम्हें दूसरों से चाहिए, क्या वह तुम दूसरों को देते हो? समझ की बात है। तुम मांग तो करते हो, चाहना तो करते हो, इच्छा तो रखते हो, पर दूसरों को नहीं देते हो। अभी दूसरों को नहीं देते तो दूसरे कहाँ से देंगे? वो देना भी चाहे फिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो। तुम अगर पात्र होंगे तो देने वाला तुम्हें भरपूर प्यार देगा, स्नेह देगा, पर तुम्हें पात्रता बढ़ानी है। मांगो नहीं, बाबा कहते हैं, मांगने से मरना भला। ध्यान रखना, मांगना नहीं है। हर बात में तुम अपनी पात्रता ऊंची करो, अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाओ, स्थिति अनुसार, पात्रता अनुसार सब मिलेगा। जैसे पात्र होता है उस अनुसार उसमें दान आ ही जाता है। समझ की बात है। सोने का पात्र लेकर अगर कोई भिक्षा मांगने निकले तो कोई 1 रुपया नहीं डालेगा, 1000 रुपये डालेंगे, 10,000 डालेंगे, क्योंकि पात्र सोने का है। 1 रुपया डालकर वो अपने ऊपर बोझ नहीं चढ़ाएंगे सोने के पात्र का अपमान करके। या तो देंगे तो बहुत देंगे, या कहेंगे हमारी हैसियत नहीं है इस पात्र में दान करने की, माफ कीजिए, पर अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान रखना। इसलिए मांगो नहीं, बस अपनी पात्रता बढ़ाओ। पात्रता बढ़ गई तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तुम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, व्यर्थ प्रयास कर रहे हो प्राप्ति का, बिना पात्रता के। समझ की बात है। बस पात्रता बढ़ाओ। यह यूनिवर्स, यह विश्व पात्रता से चलता है। जैसे जिसकी पात्रता, वैसे उसको प्राप्ति होती है।
पात्रता और प्राप्ति साथ साथ चलते हैं, ये भिन्न नहीं है और भिन्न कभी हो भी नहीं सकते। समझ की बात है। और पात्रता बढ़ेगी बाप की याद से। अगर बाप की याद ऊंची है तो पात्रता अपने आप ऊंची हो जाएगी। बाप की याद श्रेष्ठ है तो पात्रता श्रेष्ठ हो जाएगी। बस याद पर अटेंशन दे बच्चे, समझ की बात है। तो तुम्हें कोई हर्ट नहीं करना चाहता, तुम्हारे अंदर हर्ट का संस्कार है, इसलिए तुम्हारे आसपास जो आते हैं उनसे ऐसे ही बोल निकलते हैं कि तुम हर्ट हो जाओ। कोई हंसने वाला होता है ना, उसके आसपास अपने आप ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी आत्माएं आती है जो हंसाती रहती है। समझ की बात है। तुम चेक करो, तुम्हारी अवस्था को चेक करो, तुम्हारी पात्रता को चेक करो। तुम अपने बोल पर ध्यान देना, युक्ति युक्त बोल हो, सुख देने वाले, विचार पूर्वक हो। ऐसे नहीं कि बस मुंह में आया और बोल दिया। बाबा कहते ऐसे नहीं करना है। फिर यह हुआ कि कर्मेंद्रिया तुम्हें चलाती है, तुम परवश हो। तो टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए, बड़े विचार पूर्वक आत्मा समझकर बाप की याद में वचन निकालने चाहिए टीचर्स को। छोटे बच्चे तो नहीं होना। बाबा कहते हैं कि आप छोटे बच्चे तो नहीं होना कि कुछ भी कैसे भी बात करो, कैसे भी बोलो। तो बाबा कहते हैं समझदार हो। समझदारी आपके पास आ चुकी है, जैसे इस समाज में मैच्योरिटी कहते हैं, वो आ चुकी है ना आपके पास। मैच्योर पर्सन हो, सोल हो, तो समझदारी से बात करनी चाहिए। बात करने की भी कला होती है, बोलने की। जब तक आप समझदारी के बोल नहीं बोलते तब तक आपको शांत रहना चाहिए, बोल को सीखना चाहिए, मौन में रहना चाहिए। समझदारी के बोल हमेशा पता होना चाहिए किस घड़ी कौन सी परिस्थिति में कौन से बोल बोलने हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। छोटे बच्चे बोले तो बाबा कहते माफ किया जाएगा छोटा समझकर, पर आप तो छोटे बच्चे नहीं हो ना, ज्ञानी हो। जिन्हें आत्मा का ज्ञान मिला वो बड़े बने। फिर उनके शरीर की उम्र क्या है, बाबा कहते हैं वो मायने नहीं रखती, मायने नहीं करती। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि शरीर की उम्र क्या है। जिसे आत्मिक स्थिति का ज्ञान मिला, जिसे परमात्मा का ज्ञान मिला, वो बड़ा है उम्र में। ध्यान देना इस बात पर। तो तुम बड़े हो, छोटों के जैसी हरकतें मत करो। बड़े होकर छोटे जैसे हरकत करने लगे तो उनको क्या कहा जाता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन्हें उम्र के हिसाब से व्यवहार करना नहीं आता, लिहाज करना नहीं आता। उम्र के हिसाब से लोग गाली देते हैं, बुरा बोलते हैं। बाबा कहते हैं उम्र का ध्यान रखो। जिसे आत्मा का ज्ञान मिला उसकी उम्र बड़ी है, ध्यान में रखना। छोटे बच्चे तो नहीं होना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को तो पहले से सिखलाया जाएगा, पर आप तो कितने सालों से सीख रहे हैं, आपको तो सब पता है। बाप से पालना ली है, ज्ञान की परवरिश ली है, बड़े बने हो, समझदार बने हो।
टीचर्स हो, दूसरों को समझाने के जैसे हो, उन्हें ज्ञान दे सकते हो, बाप समान हो, तो बाबा कहते हैं ध्यान देना है इस बात पर। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे। पढ़ना भी है और इम्तिहान भी देना है, साथ साथ दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा कहते हैं सबको अव्यक्त बनना है ना, या किसी को ठहरना है इस व्यक्त वतन में, इस दुख की दुनिया में। यहाँ बहुत दुख है, परेशानी है, यहाँ कहाँ ठहरते हो आप? अपना मन बुद्धि वहाँ लगाओ, अपने घर में, जो अपना घर है। पराये घर में क्या मन बुद्धि रखनी? पराया घर पराया ही होता है, वहाँ दुख कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और अपने घर में सदा सुख होता है। तो अव्यक्त वतनवासी बनना है ना सभी को, व्यक्त में नहीं रहो। बहुत समय हुआ पार्ट प्ले कर रहे हैं, ड्रामा बजा रहे हैं, ड्रामानुसार चल रहे हैं, लंबा समय हुआ, अपने घर को भूल गए हो तुम। बाप याद दिलाने आया है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम ऊपर के हैं। यह देह भी हमारी नहीं है, यह देह तो बस पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी ली है यहाँ पर। यह चोला यहाँ का नहीं है, यहाँ से बुद्धि को हटाओ। यह नर्क की दुनिया है, यहाँ बस जितना समय है पार्ट बजाना है और चलते रहना है, अटकना नहीं है कहाँ पर, न देह में, न देहधारियों में, न देह के संबंधों में अटकना है। हमारा घर तो एक ही है, अव्यक्त वतन, वहाँ ही जाना है। यहाँ क्या रहना? ये रहने जैसी भी दुनिया नहीं है ना, माया की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं वतन में ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान नहीं रहे। मुसाफिर का ध्यान मंजिल पर होता है, वो रास्ते में खो नहीं जाता। ये तो रास्ते की एक छोटी सी वना ठहरने की जगह है जहाँ हम रुके हैं। ये कोई हमारा घर नहीं है, ये कोई हमारा स्थान नहीं है। जैसे यात्रा में जाते हैं तो किसी होटल में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, तो धर्मशाला को अपना नहीं समझते। भल ऐसी भी नौबत आए कि 6 महीना 1 साल भी धर्मशाला में रहना पड़े किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो भी धर्मशाला को अपना नहीं समझेंगे। और धर्मशाला में जो भी लोग मिलेंगे उन्हें अपना नहीं समझेंगे। पता है आज नहीं तो कल हमारे अपने लोगों से हमें मिलना है। ये तो बस राही है जो रास्ते में मिले हैं, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं यहाँ के रिश्तों में फंसो नहीं, थोड़े समय के लिए मिले हैं। यात्रा हमारी अलग है, मंजिल अलग है, मंजिल पर चलते रहो। अव्यक्त वतनवासी बनना है ना, बाप अव्यक्त वतन से आया है अव्यक्त वतनवासी बनाने। जब अव्यक्त वतनवासी बनेंगे तो फिर बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें भी बड़ी मौज आएगी। हाँ, पहुंच गए अपने घर, बड़ा सुख अनुभव होगा, शांति अनुभव होगी। यहाँ तो घड़ी घड़ी अशांति दुख है, एक दूसरे को काटे चुभोते रहते हैं। वरना
एक दूसरे के डर में जीते रहते हैं सभी। कोई डर में जीता है, कोई कांटे चुभोता रहता है। ऐसी दुनिया है ये, यहाँ क्या मन लगाना। तो बाबा कहते आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने, आपको कहाँ बनना है। किसी ने कहा साकार सृष्टि में तो सृष्टि है। बाबा कहते हैं सृष्टि तो ऑल राउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। तो कहाँ पर बनना है। बाबा कहते हैं इस समय में बनेंगे ना अव्यक्त वतनवासी, बाकी किसी समय में नहीं बन सकते। बाकी किसी भी समय में शरीर छोड़े त्याग दे, वापिस पाड़ बजाना ही है, नया चोला धारण करना ही है। बस संगम पर अंतिम समय में चोला नहीं मिलता, घर जाते हैं और विश्राम को पाते हैं। तो बाबा कहते हैं घर को याद करो, बाप को याद करो और घर को याद करो। घर में बाप को भी याद करो, बड़ा आनंद आएगा। कोई बहुत दूर चला जाता है अपने घर से, एकांत में बैठकर कभी कभी वो रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है घर को याद करके। तुम्हें नहीं याद आती घर की। बाबा ये नहीं कहेगा कि तुम दुखी हो जाओ, पर तुम बच्चों को याद नहीं आती घर की। अपना घर है, याद नहीं आती बाप की। वतन में अपने घर में बच्चों को याद करना चाहिए। बाप भी तो राह देख रहा है कि बच्चे कब घर आए। समझ की बात है। तो बच्चे इस समय पर ही अव्यक्त वतनवासी बन सकते हो। बस अपना मन अपनी बुद्धि वतन में लगा दो, बाप के पास। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने, आपको कहाँ बनना है। साकार सृष्टि में तो सृष्टि है, सृष्टि तो ऑल राउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है, जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। सृष्टि का ठिकाना है संगम, संगम युग। संगम की बलिहारी है, जिस संगम ने आपको यहाँ पहुँचाया। आप भाग्यशाली बच्चे हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। आप भाग्यशाली बच्चे हो कि संगम पर पहले पहले पहुँच गए बाप के पास। भाग्य लगता है ना, बड़ा सुख अनुभव होता है कि हमने पहला नंबर लगा लिया बाप के पास। संगम पर नंबर तो सारी दुनिया का लगेगा, लेकिन किसी का पहला, किसी का बाद में। जिसने पहला लगाया वो भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। संगम की बलिहारी है, जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। संगम के कारण बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। बच्चे अगर ठिकाने को भूल जाएंगे तो क्या होगा। ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। घर को भूल जाएंगे, संगम को भूल जाएंगे तो बाप भी भूल जाएगा। इसलिए बच्चे हमेशा याद रखना, तुम परम धाम निवासी अभी
संगम पर परम धाम निवासी के साथ हो। हमेशा ध्यान में रखना, समझ की बात है। तुम परम धाम निवासी संगम पर परम धाम निवासी के साथ हो। मना मैं आत्मा ब्राह्मण संगम पर हूं बाप के साथ। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बच्चे समझे इस बात को कि मैं ब्राह्मण संगम पर हूं। संगम को कभी भूलना नहीं। संगम भूला तो बाप को भी भूल जाओगे, और बाप भूला तो सब खेल खलास हो जाएगा। बाप सदा याद रखें बच्चे, बाप को कभी ना भूले। जिस समय आप बच्चे बाप को भूल जाते हैं वो घड़ी आपके मृत्यु की है। जिस घड़ी आप बाप को याद करते हैं वो घड़ी आपके जीवन की है। बाप को भूलना मना मृत्यु है। मृत्यु मना नरक यातना, सजाए। जीवन बाप की याद माना जीवन, जीवन माना सुख, मृत्यु माना दुख। बाप को भूले कि दुख है, बाप को याद किया कि सुख है। तुम्हें कहीं और सुख नहीं मिल सकता। लाख प्रयास करो, इस कलयुग में सोने के महल में भी बैठो, 10 गद्दियों पर 1000 गद्दियों पर भी लेटो, सुख नहीं मिलेगा। 56 भोग भी खाओ, कितने भी सोने के गहने ऊंचे वस्त्र पहनो, सुख नहीं मिलेगा। सुख सिर्फ बाप की याद में है, और कहाँ पर भी सुख नहीं है। ध्यान देना बच्चे, बाकी सब जगह पर दुख ही दुख है। इसलिए बाकी सबको छोड़ो, जो दुख देने वाली बातें हैं, और जो सुख देने वाला बाप है उसे याद करो। समझ की बात है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। मना संगम को भूले, घर को भूले कि बाप भूला। ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। बाप दादा जो सिखाते हैं उसे धारण करो। धारणा के लिए दिया है यह पाठ बाबा ने, बाप दादा ने। बच्चे धारणा पर ध्यान दे, बस सुनना नहीं, धारण करना है। बच्चे कभी एकांत में बैठकर लिस्ट निकाले कि अब तक जो जो बाप ने सिखाया है उसमें से हमने क्या क्या धारण किया है परमानेंट। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे अंदर परमानेंट धारण हुई है? कोई भी बात बाबा कहते तुम्हें पता तो हो कि तुमने कितनी धारणाएं की हैं। धारणाएं माना खजाना है। तुम्हारे पास कितना खजाना है धारणाओं का, तुम्हें पता होना चाहिए। एकांत में बैठकर लिस्ट निकालो, कितना जमा है तुम्हारे पास, कितना जमा किया है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट तुमने क्या क्या जमा किया है चेक करो। और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे, धैर्यता होगी। उससे कलयुगी रावण राज्य को
खत्म कर देंगे। बाबा कहते हैं धीर्यता आएगी, धारणा से अंतर्मुखी हो जाएंगे, अधीरता समाप्त हो जाएगी, जल्दी जल्दी ये सब समाप्त हो जाएगा। यह अधीर्य है, अधीरता है। बाबा कहते बच्चों में धीर्यता होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए। बच्चों के मुख से कभी भी मायावश होकर जल्दी जल्दी ऐसे नहीं निकलना चाहिए। माया है वो, अधीरता है, समझ की बातें। और फिर अंतर्मुखता आनी चाहिए बच्चों में, अंतर्मुखी सदा सुखी। उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। कलयुगी रावण राज्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। यह हुई एक बात। तो बाबा कहते हैं अभी पढ़ाई और साथ साथ इम्तिहान का समय है। इम्तिहान भी तो आने चाहिए ना, परीक्षाएं। परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी तो कैसे पता चलेगा कहाँ तक पहुँचे हैं। परीक्षाएं आनी चाहिए जीवन में। परीक्षाओं से तुम्हारी कैपेसिटी पता चलती है, कितने क्षमतावान हो पता चलता है। परीक्षा से कोई अपमान करे तो तुम कहाँ तक स्थिर रह सकते हो, यह परीक्षा से पता चलता है। पर जीवन भर किसी ने अपमान ही नहीं किया और अगर अंत समय में परीक्षा हुई तो नापास हो जाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएंगे। इसलिए अभी जो परीक्षाएं आ रही है उन परीक्षाओं का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अंत समय में यही परीक्षाएं विराट रूप में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगी। फिर बड़ा मुश्किल होगा। बाबा कहते हैं मैं लिख के देता हूँ, तुम नापास हो जाओगे अगर यही परीक्षाएं अंत में आई तो। इसलिए अभी परीक्षाएं आ रही है, शुक्रिया अदा करो और पास हो जाओ परीक्षाओं में। और अभी अगर नापास होते हो हर्जा नहीं, अपनी चेकिंग करो, जब कभी दोबारा परीक्षा आए पास होना। पर अंत में सभी नापास हो जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे नापास हो जाएंगे अंत में। जिन्होंने अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं किया है अंत में नापास होना निश्चित है। सभी बच्चे देखेंगे धर्मराज डंडा मारेगा और वो चिल्लाते रहेंगे और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान देना। इसलिए अभी परीक्षा आ रही है, शुक्रिया अदा करना। पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। साथ साथ चलो, मज़ा आएगा, पीछे नहीं रहना है। बाबा कहते समय के साथ चलना है। तो बच्चे अपनी चेकिंग करते रहे। यह हुई एक बात। बाबा कहते यह एक बात है सीखने की। भागो नहीं परिस्थिति से, देखो तो सही उस परिस्थिति में क्या तोहफा रखा है बाबा ने। हर तूफान में तोहफा है, बस तुम्हारे पास उस तोहफे को देखने की दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। तुम तूफान को मत देखो। इस संगम युग पर तूफान आया है, तुम्हारे साथ बाप है और इस तूफान में तुम्हारी नाव पूरी डूब भी जाए फिर भी फिक्र नहीं करना। बाप साथ है तो वो नाव वहाँ ही लेके जाएगा जहाँ तुम्हारा कल्याण है। फिर वो समंदर के तले में लेके जाए, नीचे या ऊपर तल पर रखे, मर्जी उसकी। बाप है ना साथ। नीचे लेके गया फिर भी रतन देगा, बाप साथ है। रत्नों से भरा हुआ समंदर है,
नीचे भी बहुत सारे रतन है समंदर में, चिंता नहीं करना। और ऊपर रखा तो भी रतन ही देगा। महासागर में भी नाव डूब जाए फिर भी फिक्र नहीं करना, महासागर तुम्हारे साथ है। बच्चे चिंतित होते, इतनी सी परीक्षा आती है, सोचते इसका क्या करें, कैसे करें। तुम तोहफा तो देखो उसके अंदर क्या छिपा के रखा है मैंने। तुम तूफान को मत देखो, तूफान तो बाहरी रूप से अलग ही दिखेगा, गोल घूमता हुआ ही दिखेगा, पर उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। ध्यान देना बच्चे, इसलिए तूफान से डरना नहीं, खुश हो जाना जब भी तूफान आए। समझ जाना बाप ने तोहफा भेजा है, खुश हो जाना। बड़े बाप ऐसा है जिसका कुरियर कोई नहीं कर सकता तोहफे के अलावा, तूफान के अलावा। बाप का कुरियर तूफान ही करता है। ध्यान देना, बाप अपना गिफ्ट तूफान से ही भेजता है, तोहफा ऐसे सिंपल वे में नहीं भेजता हूं, तूफान में ही उसका तोहफा आता है। जो निश्चय बुद्धि होगा वो तोहफा पाएगा, और जो संशय बुद्धि होगा वो तूफान में उड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तूफान हर बच्चे के जीवन में आएंगे, पर उसमें क्या है ये तुम्हारे निश्चय के आधार पर रखा है सब कुछ। जो चाहे लो, तूफान चाहिए तूफान लो, तोहफा चाहिए तोहफा लो, मर्जी तुम्हारी। मैंने तो तोहफा ही भेजा है, मैंने तूफान नहीं भेजा है, तोहफा भेजा है। तुम्हें क्या दिखता है ये तुम्हारे दृष्टि के ऊपर है, जो चाहे देखो। फिर कोई बच्चा शरीर भी छोड़े फिर भी बाबा कहता है फिक्र मत करो, वो भी ड्रामानुसार हुआ है, उसमें भी कल्याण ही है। बस तुम कल्याण को देखो, जिसकी दृष्टि कल्याण को देखती है उसे हर परिस्थिति में, हर स्थिति में कल्याण ही दिखता है। तुम जो देखना चाहते हो वही तुम्हें दिखेगा। तुम्हें अगर अकल्याण दिखता है तो अकल्याण ही दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, तुम्हारे दृष्टि से यह सृष्टि चलती है। ध्यान देना, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बस चलते रहना, इम्तिहान को मजेदार खेल समझकर, और मौज लेना संगम की, बाप के साथ की। क्यों दुखी होते हो? बाप है ना, बाप बैठा है ना, क्यों चिंतित होते हो? बाप बैठा है। चिंता करना मना बाप पर संशय उठाना, दुखी होना मना बाप पर संशय उठाना। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे करो। बच्चे सदा निश्चय बुद्धि बनकर रहना, सदा निश्चय बुद्धि बनकर बाप के साथ चलना, सच्ची दिल वाले निश्चय बुद्धि बनकर। ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना। बस एक ही संकल्प याद रखना बाप का, देखते हैं होता क्या है, देखते हैं होता क्या है, बाप साथ है। समझ की बात है। तो बच्चे खुश रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप दादा की, माता पिता की और बाप की, शिव बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और
पक्के सच्चे दिल वाले निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पर चलने वाले बनना। ध्यान रखना, सदा श्रीमत पर चलते रहना, सदा खुश रहना। बाप को खुश चेहरा बहुत पसंद है। बाप खुशी वाले चेहरे से ज़्यादा स्नेह रखता है। उस आत्मा से, चेहरे से माना चेहरा नहीं है, देह की बात नहीं कर रहा बाप, आत्मा की बात कर रहा है। देह की हम कभी बात नहीं करते। तो खुश रहने वाले आत्मा को देखना बाप ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए सदा खुश रहना, कम से कम तुम्हारे लिए नहीं पर बाप के लिए सदा खुश रहना। ध्यान रखना, मुरझाया हुआ गुलाब अच्छा लगता है क्या किसी को? खिला हुआ गुलाब ही अच्छा लगता है ना। तो सदा खिले हुए रहना, खुश रहना, मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। बाप दादा, माता पिता और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो सभी के लिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा शिव बाप को परम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा, वारे मेरा आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया